नमस्कार दोस्तों। बहुत बवाल है, उबाल है। दुनिया के कई देशों ने, मुस्लिम देशों ने, ख़ास करके अरब मुल्कों ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक मज़बूत आवाज़ उठाई है। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक बयान दिया। उस बयान की माफ़ी नहीं है। वो बयान किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। उस बयान ने एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं पर चोट किया है। इसलिए ये तमाम देश जिनके साथ हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हैं, लगातार बेहतर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार संभालने के बाद से इन देशों के साथ वो कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इन देशों के साथ रिश्ते दिनों दिन बेहतर हुए हैं। और वहाँ हालात इतने बेहतर हिंदुस्तान के लिहाज से रहे कि कभी भी किसी हिंदुस्तानी को कोई दिक्कत नहीं रही है। 60 से 70 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं, अरब के देशों में, और वो वहाँ से कमा करके पैसा हिंदुस्तान में भेजते हैं। यहाँ का सामान उन देशों में जाता है, बिकता है। लेकिन कई देशों में आप जाएंगे तो मल्टी स्टोर में भारतीय सामानों पर पर्दे डाले जाने लगे हैं, उनकी बिक्री रोकी जाने लगी है, विरोध चल रहा है। 13-14 देशों ने अपना एतराज़ जताया है कि वह पार्टी जो हुकूमत में है, उस पार्टी की प्रवक्ता अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ इस तरह का बयान देती हैं तो यह बर्दाश्त नहीं है, और यह ठीक भी है। देश के भीतर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो मानता है कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है, ये नवीन कुमार ने जो कुछ भी कहा है, वो हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की रवायत के मुताबिक नहीं है, बरखिलाफ़ है। नवीन जिंदल को पार्टी ने, बीजेपी ने हमेशा के लिए निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया है। भारत में एक बौद्धिक वर्ग है जो लगातार अपनी राय दे रहा है, और वो कहता है कि बीजेपी जिस मानसिकता सोच की पार्टी है वो ऐसा करती ही नहीं, क्योंकि अरब देशों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, भारत के लिए कारोबारी रिश्ते ख़राब हो रहे थे और भारतीयों का नुकसान हो रहा था, इसलिए बीजेपी ने इन दोनों को पार्टी से बेदखल किया है। सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो मान्यता है, सरकार का जो अपना चरित्र है, वो वैसा नहीं है जैसा अभी सरकार दिखा रही है। किसी भी धर्म विशेष के पैगंबर का अगर आप अपमान करते हैं तो आप भारत की सोच, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति का नुमाइंदा नहीं है, और मैं मानता हूं कि नहीं है। ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है। ये दबाव सरकार पर है, दबाव के चलते सरकार ने किया, ये एक अलहदा विषय है। बीजेपी ने इन दोनों को पार्टी से बाहर किया, क्यों किया इस पर भी बहस हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है होना चाहिए था। जो सरकार रूस से पेट्रोल लेती है, तेल लेती है, अमेरिका के दबाव में नहीं आती है। जो सरकार फ्रांस से रफेल लेती है, रूस के दबाव में अपना सुखोई, अपना मिग विमान का दबाव रूस का था, उसने नहीं लिया, तो रूस के दबाव में नहीं आकर के फ्रांस के साथ आप खरीद करते हैं। उस सरकार पर इस तरह का दबाव होगा, या इस तरह के दबाव में उस सरकार आकर के कोई फैसला करेगी, यह भी एक अलग तरह से चर्चा में लाया जा सकता है, विचार हो सकता है, विमर्श हो सकता है, बहस हो सकती है। लेकिन जिस मानस से, जिस सोच से, जिस संस्कार से, जिस परंपरा का हवाला देकर के हम नुपुर शर्मा को गलत ठहरा रहे हैं, नवीन जिंदल पर सवाल उठा रहे हैं, उसका एक दूसरा पक्ष भी है। और अगर हम ईमानदारी से उस पक्ष को देखें तो सवाल बनते हैं, क्योंकि एक ही तरफ अगर आप देखते हैं और सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ को नज़रअंदाज करते हैं, या आपको लगता है कि इधर सवाल उठाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो फिर एक बड़े फरेब में आप हैं, एक जालसाजी आप कर रहे हैं। धर्म कोई मोबाइल नहीं है जो किसी ने चोरी कर ली है तो कहीं चला गया है,
और ले जाने वाला चोर है। धर्म आस्था है, धर्म विश्वास है, और यह 2 लोगों का हो या 2 करोड़ लोगों का हो, बराबर की मान्यता रखता है। अगर एक धर्म विशेष के देवी देवताओं का अपमान खुले तौर पर किया जाता रहता हो और उस तरफ अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको कट्टरपंथी कहा जाता है, और एक धर्म विशेष के पैगंबर के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसको गलत कहने के साथ साथ जो भी विरोध है, सर कलम करने से लेकर के उसको सजा देने तक का, उसको भी कहीं न कहीं जायज़ ठहराने की कोशिश होती है। तो यह जो तर्क है, यह जो दलील है, यह जो सोच है, वो अपाहिज है। वो भारतीय समाज, संस्कृति, परंपरा और रिवाज के मुताबिक नहीं है। हम एक ऐसे समाज में हैं जहां कई धर्मावलंबी रहते हैं, कई सांस्कृतिक परंपराओं के लोग भी हैं, कई राष्ट्र हैं भारत जैसे राष्ट्र के भीतर। राष्ट्र की जो अस्मिता है, राष्ट्र की जो अपनी पहचान है, अगर आपको यूनिट में ले जाकर के मैं समझाने की कोशिश करूं तो भारत के भीतर कई राष्ट्र हैं, उनकी अपनी अस्मिता है, उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी परंपरा है। तो ऐसे देश में अगर आप समान विचारधारा के नहीं हैं, समान श्रद्धा भाव के नहीं हैं, सबको बराबर नहीं देखते हैं, एक धर्म विशेष के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा है, एक धर्म विशेष के अपमान में भी आपको संकोच नहीं होता है, तो फिर आप यह सोचिएगा कि आप क्या कह रहे हैं और आपकी अपनी सोच कहां जाती है। आपने इधर सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया क्योंकि इस तरफ से कभी विरोध होता नहीं था, इस तरफ से सवाल नहीं था, इस तरफ के लोग आक्रोशित नहीं होते थे। हुसैन साहब ने हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई। मुनव्वर फारूकी जैसा कलाकार हिंदू देवी देवताओं के ऊपर तंज कसते कसते अपना कारोबार करता रहता था और तालियां बजती रहती थी, कोई सवाल नहीं था। अगर यही काम किसी दूसरे धर्म विशेष के लिए किया जाए तो फिर उसको कैसे लिया जाना चाहिए और कैसे आप लेंगे। अगर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार या नवीन जिंदल के मसले को लेकर के यह तर्क, यह दलील है कि यह सरासर गलत है, अधार्मिक है और भारतीय समाज, भारतीय परंपरा, संस्कृति के खिलाफ है, तो मुनव्वर फारूकी, एम.एफ. हुसैन या फिर अकबरुद्दीन, ये जो ओवैसी साहब हैं, इनके छोटे भाई, उनका आज मैं बयान सुन रहा था कि कहाँ से पैदा हो जाते हैं राम, दुर्गा वगैरह 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 वगैरह। कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई। उनके ऐसे कई बयान हैं। इन बयानों को लेकर के कभी आपकी भावना जागृत होती है, इन बयानों को लेकर के कभी आपका चेहरा तनता है, इन बयानों को लेकर कभी आपको तैश होता है, इन बयानों को लेकर के आपके भीतर कभी यह सवाल पैदा होता है कि भारतीय परंपरा, संस्कृति, यहाँ का रिवाज, यहाँ का जो समाज है, उसके मुताबिक एक नागरिक को, एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। ये समता में चलता है। किसी भी धर्म की जो मान्यता है उस पर तंज कसना, उस पर चोट पहुंचाना अधार्मिक है। आप धर्म विशेष के हैं ही नहीं। मैं हिंदू हूं और हिंदू होने के नाते मैं किसी दूसरे धर्म पर तंज कसूं या उसका अपमान करूं, ये हिंदू धर्म का ही अपमान है, ये किसी और धर्म का अपमान नहीं है। उस धर्म ने आकर के मुझे तमाचा मारा नहीं, लेकिन मैंने अपने आप अपने मुंह पर तमाचा मार लिया। ये मेरी सोच है और यही होनी भी चाहिए। जिस देवता, जिस अध्यात्म, जिस धर्म और जिस पारलौकिक जीवन से हम धर्म को जोड़ते हैं वह एक ही है। नाम अलग अलग हैं, पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है एक ही। हम सब जानते हैं अलग अलग मान्यताओं के होने के कारण अलग अलग धर्म नहीं होते हैं। धर्म का मूल एक ही है, उसका तत्व एक ही है, उसकी परिभाषा एक ही है और वह एक ही रास्ते पर जाता है। वो परमात्मा, वो आध्यात्मिक जीवन, आपके भीतर की शुचिता, एक साहचर्य का समाज, यह सब कुछ जो
पनपाता है, बोता है, पैदा करता है, वो धर्म है। इसलिए हर व्यक्ति धार्मिक है और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के धर्म पर टिप्पणी करता है, उसमें कमियां निकालता है, धर्म विशेष के देवताओं या उनके पैगंबरों का अपमान करता है, वो धार्मिक है। वो अधार्मिक है, वो पाप कर रहा है, वो गलत है। लेकिन धर्म जब आस्था है, विश्वास है, तो सबका है और किसी की भी आस्था और विश्वास पर चोट करना अधार्मिक है। और यह बात, यह पैमाना सिर्फ एक ही जगह लागू नहीं होता है, सब जगह लागू होता है। इसलिए भारत के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, धर्म पर विमर्श करने में सक्षम लोग हैं, धर्म के मर्म को समझने वाले लोग हैं, उन सब लोगों के बीच यह राय मुझे लगता है कि एक सी होगी कि एक धर्म विशेष के देवी देवताओं का अपमान करके, उनके बारे में कुछ भी कह करके आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन कहीं और यह बात आप नहीं कर सकते। यह नहीं होना चाहिए। सब की आस्था बराबर की है, सबकी मान्यता बराबर की है और सबके प्रति मेरा भाव बराबर का होना चाहिए। अगर यह है तभी धर्म है और हम धार्मिक हैं, चाहे हम किसी जाति में हो, कस्बे में हो, राज्य में हो। लेकिन यह मानना बहुत जरूरी है। नमस्कार।